औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। होप यू विल फाइन। आज हम प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, वेरी इंटरेस्टिंग थिंग है ये प्रोग्रामिंग, बहुत ही दिलचस्प चीज़ है। अगर आपको इसकी समझ आती है तो आप रियली इंजॉय दिस। ठीक है, इंशाल्लाह आप इसको इंजॉय करेंगे। अगर आपको समझ नहीं आती तो इससे मुश्किल कोई चीज़ नहीं होती। ठीक है, अगर आपने रट्टा वगैरह लगाना शुरू कर दिया, चीज़ों को समझ कर ना किया, तो बहुत टफ हो जाना आप लोगों के लिए। ठीक है, प्रोग्रामिंग करने का असूल यही है कि आप इसको अच्छे तरीके से समझें। अगर नहीं समझ आती तो बार बार पूछें। ठीक है, जब जब आप ये समझेंगे कि इसका ये तरीका अपना लेंगे कि आप इसको रट्टा लगा लेंगे, तो फिर आपका काम नहीं होगा। ठीक है, आप नहीं कर पाएंगे। प्रोग्रामिंग इज टोटली बेस्ड ऑन concepts. If your concepts are great, then we will do that very extreme way and very excellent way. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। ये तो थ्योरेटिकल कंसेप्ट है तकरीबन ऑलमोस्ट। ये चैप्टर थ्योरेटिकल ही है, इसमें आपको कोई मतलब इन अ सेंस कोई प्रोग्राम करने को नहीं मिलेगा कि आपने कोई प्रोग्राम लिखना है ये वो। ठीक है, इसमें आपको वो बेसिकली बताएगा कि प्रोग्राम होते क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन कौन सी हैं, किस तरह हमारा जो प्रोग्राम है हम क्रिएट करते हैं। ठीक है, सी लैंग्वेज में किस तरह प्रोग्राम लिखते हैं, सारा कुछ ये इसमें बताएगा। किस तरह प्रोग्राम रन होता है, किस तरह चलता है, ये टू दैट आपको इसमें बताएगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोग्राम आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा था। ठीक है, प्रोग्राम होता है क्या। ठीक है, जो सॉफ्टवेयर की आपने डेफिनेशन पढ़ी थी वो भी कंप्यूटर प्रोग्राम ही होता है। ठीक है, आपने पढ़ा था कि a set of instruction given to the computer to solve a specific problem is called software, and a software is also called program. ये आपने डेफिनेशन पढ़ी थी। अभी आज हम स्टार्ट करते हैं। प्रोग्राम क्या है आपका? A program is a device that follows the instruction given to it. ठीक है, प्रोग्राम बेसिकली आपकी क्या एक सॉरी ए कंप्यूटर इज अ डिवाइस दैट फॉलोज द इंस्ट्रक्शन गिवन टू इट। यानी कंप्यूटर एक डिवाइस है जो उन इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं, उन इंस्ट्रक्शन पर काम करता है, जो उन इंस्ट्रक्शन को पर अमल करता है जो हम इनको देते हैं। ठीक है, यानी अगर आपने कोई कंप्यूटर पर कंट्रोल प्लस सी किया तो उसने क्या करना है, प्रिंटिंग शुरू कर देनी है। कंट्रोल प्लस सी किया तो किसी टेक्स्ट फोल्डर या आपके सॉन्ग वगैरह पिक्चर जो भी आपने फाइल वगैरह सेलेक्ट की उसको वो कॉपी कर देगा। ठीक है, इसी तरह अगर आप उसको डिलीट करना चाहें तो आप उसको डिलीट कर सकते हैं। यानी जो जो आपने कमांड देनी है कंप्यूटर में उन पर अमल करना है अगर पॉसिबल हो। ठीक है, ए वेल डिफाइंड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड प्रोग्राम। एक वाजे एक डिफाइंड तरतीब दिया गया, एक अच्छा जिसमें आपकी इंस्ट्रक्शन वाजे हों, इंस्ट्रक्शन का सेट जो हम कंप्यूटर को देते हैं उसको हम क्या कहते हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम कहते हैं। ठीक है, या फिर आप वही पुरानी वाली डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर टू सॉल्व अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम इज कॉल्ड कंप्यूटर प्रोग्राम। ठीक है, ए कंप्यूटर प्रोग्राम इज रिटन इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो कंप्यूटर प्रोग्राम है वो आप किस में लिखते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखते हैं। ठीक है, पर्सन हु डेवलप्स द प्रोग्राम इज कॉल्ड प्रोग्रामर। जो बंदा प्रोग्राम लिखता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रोग्रामर कहते हैं। अभी आज के बाद आप सब लोग प्रोग्रामर बन गए हैं। ठीक है, क्योंकि अब आपने प्रोग्राम लिखना शुरू कर देना है। कि इसको मैं रिवाइज करवाना चाह रहा हूँ कि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं जिसमें यानी वो लैंग्वेज वो जुबान जिसमें आप प्रोग्राम लिखते हैं उसको हम क्या कहते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। और जो बंदा प्रोग्राम लिखते हैं उसको हम क्या कहते हैं, प्रोग्रामर कहते हैं। ठीक है, हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अब वो डेफिनेशन बताएगा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है। ठीक है, ए सेट ऑफ वर्ड्स, अल्फाज, सैम्बल्स या आपके जो सैम्बल्स होते हैं यूज टू राइट द प्रोग्राम इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यानी वर्ड्स या सैम्बल्स जो आपकी ABC है, कोई 1 2 3 है, या आपकी कॉमास वगैरह जो भी हैं जो आपके प्रोग्राम लिखने के लिए इस्तेमाल होते हैं उनको आप क्या कहते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर यूज टू राइट कंप्यूटर प्रोग्राम। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या करती हैं, वो उनको आप इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम लिखने के लिए। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का जरिया है बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर, कंप्यूटर यूजर के दरमियान ये एक आपकी कम्युनिकेशन का जरिया है। देर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की दो किस्में हैं। ठीक है, एक हमारे पास है हाई लेवल लैंग्वेज और एक है आपके पास लो लेवल लैंग्वेज है। ठीक है, तो लैंग्वेजेस बेसिकली होती क्या है, ये आपके सेट ऑफ वर्ड सैम्पल्स का मजमूआ होती हैं जो कि आपके कंप्यूटर प्रोग्राम लिखने के लिए इस्तेमाल होती हैं। ठीक है,
और फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी लो लेवल लैंग्वेज है, ठीक है। लो लेवल लैंग्वेजेस आर नियर टू कंप्यूटर हार्डवेयर एंड फार फ्रॉम ह्यूमन लैंग्वेज। नियर टू कंप्यूटर हार्डवेयर का मतलब ये है कि कंप्यूटर हार्डवेयर या कंप्यूटर इनको समझ सकता है, ठीक है। और फार फ्रॉम ह्यूमन लैंग्वेज से मतलब जो इंसानी ज़ुबान है उससे दूर होने का मतलब ये है कि इंसान को इसकी समझ नहीं आती, मतलब आप पता नहीं चल रहा होता कि मतलब ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है। मशीन लैंग्वेज जैसे कि आपकी बाइनरी लैंग्वेज होती है 1101 इस तरह लिखते हैं हम, ठीक है। तो आपको तो नहीं पता ये क्या है, लेकिन उसको पता होता है कि मैंने दो नंबर को जमा करना, तकसीम करना, ज़रब देना, जो भी है। तो आपकी जो लो लेवल लैंग्वेज होती हैं वो कंप्यूटर के अंडरस्टैंडेबल होती हैं, कंप्यूटर उनको डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर सकता है, उनको समझ सकता है। लेकिन हम इंसान जो है उसको समझ नहीं सकते, हमें उनको समझने के लिए पहले कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें मतलब याद करना पड़ती हैं कि ये जीरो का मतलब ये है, वन का मतलब ये है, ये फलां फलां फलां, ठीक है। और टू लो लेवल लैंग्वेजेस आर डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग मेन कैटेगरी। जो लो लेवल लैंग्वेज होती हैं उनको इन कैटेगरीज में आपने डिवाइड करना है। पहली है कि आपकी मशीन लैंग्वेज और दूसरी है असेंबली लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज जैसे कि नाम से ज़ाहिर है कि जो मशीन कंप्यूटर मशीन के करीब होगी, जो कंप्यूटर की ज़बान के करीब होगी, उसको हम क्या कहते हैं, मशीन लैंग्वेज कहते हैं, ठीक है। A type of language which in which instruction are written in binary form is called machine language। क्योंकि आपका कंप्यूटर जो है वो डाटा किस में स्टोर करता है, आपको पता है, बाइनरी फॉर्म में स्टोर करता है। जो लैंग्वेज की वो किस्म जिसमें इंस्ट्रक्शन लिखी जाती है, जिसमें हदायत आप बाइनरी फॉर्म में लिखते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, मशीन लैंग्वेज कहते हैं, ठीक है। इट इज़ द ओनली लैंग्वेज दैट इज डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर। ये वो वाहिद लैंग्वेज है जिसको कंप्यूटर डायरेक्टली समझ सकता है, ठीक है। आप यानी जो भी कमांड इंटर करते हैं वो फौरी इस पर काम करना शुरू कर देता है, ठीक है। सिंपल वर्ड में कहा जाए कि ये ऐसे ही है जैसे कि एक उर्दू बोलने वाला शख्स किसी दूसरी उर्दू बोलने वाले शख्स के साथ बातचीत कर रहा है, ठीक है। इट इज़ द नेटिव लैंग्वेज ऑफ द कंप्यूटर। ये कंप्यूटर की मादरी लैंग्वेज है। मादरी जिस तरह हम कहते हैं कि ना, कोई सिंधी है तो वो सिंधी बोलेगा, कोई पंजाबी है तो पंजाबी बोलेगा, ठीक है। कोई मतलब पठान है तो वो पश्तो बोलेगा। तो बेसिकली जो कंप्यूटर की मादरी लैंग्वेज है, जो उसकी मेजर लैंग्वेज है, ठीक है, इब्तदाई लैंग्वेज है, वो कौन सी है, मशीन लैंग्वेज है, ठीक है। A program written in machine language can be executed very fastly by the computer। जो प्रोग्राम आपका मशीन लैंग्वेज में लिखा गया है उसको कंप्यूटर बहुत तेजी से एग्जीक्यूट कर सकता है। क्यों एग्जीक्यूट कर सकता है? क्योंकि उसमें कोई कन्वर्जन नहीं करनी पड़ती, ठीक है। अच्छा, इसकी एग्जांपल देते हैं। जैसे कि आपको मैंने बताया था कि एक बंदा है जिसको पश्तो आती है और दूसरे को उर्दू आती है, ठीक है। अब एक बंदा, उसमें उन्होंने आपस में कोई कम्युनिकेट करनी है, वो किस तरह कर पाएंगे? यहाँ तो पश्तो वालों ने पहले उर्दू में कन्वर्ट करनी है, जो उसने बात की है किसी बंदे ने उसको उर्दू में कन्वर्ट करना है, फिर वो उर्दू वाले के पास जाएगा, तब उसको समझ आएगी, ठीक है। अब दूसरी तरफ ये है कि दोनों बंदे उर्दू जानते हैं या दोनों बंदे पश्तो जानते हैं, तो वो तेजी से एक दूसरे की बात समझ लेंगे। तो इसी तरह जो आपकी मशीन लैंग्वेज में जो भी प्रोग्राम लिखा गया है, वो क्योंकि कंप्यूटर भी जो है आपकी बाइनरी फॉर्म को समझता है और मशीन लैंग्वेज भी बाइनरी फॉर्म में ही होती है, तो दोनों जो है वो इजीली एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर सकते हैं और वो बहुत तेज होती है। द कंप्यूटर डज नॉट नीड एनी ट्रांसलेटर टू अंडरस्टैंड दिस लैंग्वेज। यानी कंप्यूटर को किसी किस्म के भी ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं होती इस लैंग्वेज को समझने के लिए। द प्रोग्राम्स रिटन इन मशीन लैंग्वेज आर मशीन डिपेंडेंट। कहते हैं कि प्रोग्राम मशीन लैंग्वेज में लिखे जाते हैं वो क्या होते हैं, मशीन डिपेंडेंट होते हैं। मतलब जिस कंप्यूटर में आपने वो प्रोग्राम लिखा होता है वो उसी कंप्यूटर में चलता है। जैसे कि मैं अपने लैपटॉप की बात करूं, तो अगर मैंने इस लैपटॉप में कोई मशीन लैंग्वेज का प्रोग्राम लिखा है तो वो सिर्फ इस लैपटॉप में ही चलेगा, ठीक है। यानी इस लैपटॉप से मुराद, अगर ये इसमें इंटेल का प्रोसेसर लगा हुआ है तो वो किसी दूसरे इंटेल के प्रोसेसर पर ही चलेगा, ठीक है। इसमें इंटेल का होता है, मोटरोला का होता है, ठीक है। अगर वो किसी दूसरे मोटरोला, फॉर एग्जांपल मेरे लैपटॉप में क्योंकि इंटेल का प्रोसेसर लगा हुआ है, तो मेरे वाले जो लैपटॉप, जो बाकी जितने भी लैपटॉप होंगे जिनमें इंटेल का प्रोसेसर लगा होगा उसमें ये चल जाएंगे। और अगर मोटरोला का लगा हुआ प्रोसेसर या सोनी का लगा हुआ है, ठीक है, तो उसमें, या लिनोवो का लगा हुआ है, तो उसमें ये नहीं चलेगा, ठीक है। ये उसने बताया कि ये मशीन डिपेंडेंट होते हैं, यानी जिस मशीन में जिस टाइप के प्रोसेसर में ये प्रोग्राम लिखे गए हैं ये उसी टाइप में चलते हैं, किसी दूसरे में नहीं चलते, ठीक है। मशीन लैंग्वेज इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड लर्न। मशीन लैंग्वेज जो है उसको समझना और उसको डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड लर्न, उसको समझना और सीखना बहुत मुश्किल होता है। क्यों मुश्किल होता है? क्योंकि इसमें बाइनरी फॉर्म में डाटा होता है, सिंपल 0 1 0 1। वो किस तरह आप याद रखेंगे कि 0 0 0 मतलब 0, 0 0 0 1 मतलब 1, 0 1 0
मतलब डू, तो ये आपको मुश्किल हो जाता है याद करना। सेट्स ऑफ राइटिंग एंड मॉडिफाइंग प्रोग्राम इन मशीन लैंग्वेज टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। अगर आपने मशीन लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखना है और उसमें कोई तब्दीली लानी है तो वो बहुत ही टाइम लेता है। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह मतलब आप जो है मशीन लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखना किस तरह मुश्किल है। मैं एक मिनट इसको ज़रा आगे पीछे कर दूँ, इसने बड़ा काम किया। प्रोग्रामिंग मशीन लैंग्वेज, ये देखो, ये है जी। अगर आपने कोई प्रोग्राम स्टॉप करना है तो ये वो लिखना है। अगर आपने टर्न बल्ब फुली ऑन और बल्ब ऑन करना है तो ये करना है, मतलब ऑफ करना है तो ये करना है। ये सारी चीज़ें इसने मतलब बताई हुई हैं। इस तरह प्रोग्राम होता है मशीन लैंग्वेज में। ये इस तरह की इंस्ट्रक्शन लिखते हैं 00 ये वो। तो ये वेरी डिफिकल्ट है एज कम्पेयर टू दूसरा जो आप मतलब आप पढ़ेंगे ना हाई लेवल लैंग्वेज, उसमें बहुत आसान होता है। ठीक है, ये भी एग्जांपल है मशीन लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखे हुए कि किधर गई ये भी इसने मशीन लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखा हुआ है। ठीक है, ये वेरी डिफिकल्ट। अगर आपने चेंज करना है कोई भी इसमें लाइन चेंज करनी तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप कौन से 0 को 1 करना चाहते हैं, कौन से 1 को 0 करना चाहते हैं, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू चेंज प्रोग्राम रिटन इन मशीन लैंग्वेज। ठीक है, ओके। उसके बाद ये दूसरी टाइप है आपकी लो लेवल लैंग्वेज की, ये है असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, अच्छा, असेंबली लैंग्वेज इज लो लेवल लैंग्वेज, इट इज वन स्टेप हायर देन मशीन लैंग्वेज। ये भी है लो लेवल लैंग्वेज की किस्म, लेकिन ये मशीन लैंग्वेज से थोड़ी ऊपर है। ठीक है, इन असेंबली लैंग्वेज मशीन इंस्ट्रक्शन आर रिप्लेस्ड विद इंग्लिश लाइक वर्ड्स नोन एज mnemonics, प्रोनाउन एज mnemonics। कहता है ये जो असेंबली लैंग्वेज है इसमें आपकी जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो इंग्लिश के अल्फाज की तरह होती हैं, जिस तरह ABC है। ठीक है, उसकी तरह मिलती जुलती हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, mnemonics कहते हैं। और प्रोनाउंस उसको हम पढ़ते भी क्या है, mnemonics। ठीक है, एम जो है इसका सेकंड है, पहले वाला जो एम है इसका सेकंड है। प्रोग्राम रिटन इन असेंबली लैंग्वेज आर इजियर टू राइट एंड मॉडिफाई देन मशीन लैंग्वेज। जो असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्राम आपके लिखे गए हैं वो एज कम्पेयर टू मशीन लैंग्वेज उनको समझना, उनको लिखना, उनको चेंज करना आसान होता है। क्यों आसान होता है? क्योंकि वो इंग्लिश वर्ड्स में होते हैं। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज में होते हैं। ओके, असेंबली लैंग्वेज इज मोस्टली यूज फॉर राइटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये आपके जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है उनको लिखने के लिए इस्तेमाल होती है, जैसे कि आपकी विंडोज होती हैं, आपके ड्राइवर्स होती हैं। ठीक है, यूटिलिटीज प्रोग्राम्स होते हैं। द प्रोग्राम रिटन इन असेंबली लैंग्वेज कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड बाय द कंप्यूटर डायरेक्टली। अच्छा, जो प्रोग्राम असेंबली लैंग्वेज में होते हैं उनको कंप्यूटर डायरेक्टली नहीं चला सकता। क्यों नहीं चला सकता? क्योंकि जो असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखा होता है उनमें जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो ABC की तरह होती हैं, मतलब कुछ उसमें वर्ड्स होते हैं, प्रिंट, ऐड, ये वो। तो और क्योंकि आपका कंप्यूटर जो है वो बाइनरी फॉर्म में डाटा स्टोर करता है 0 1 1, तो इसमें वो इंग्लिश होगी और इधर 0 1 होगी, दोनों की लैंग्वेज होगी चेंज। तो ये डायरेक्टली नहीं चल सकते। उसको आपको चलाने के लिए असेंबली लैंग्वेज को इसमें पहले क्या करना होता है, बाइनरी फॉर्म में लाना होता है, कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, वो हमारे ट्रांसलेटर होते हैं जो आप नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो वो ट्रांसलेटर क्या करते हैं, असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद आपका कंप्यूटर चलेगा। ठीक है, A translator called assembler used to convert assembly language program into machine language। ठीक है, कोई भी प्रोग्राम हो, चाहे आपका हाई लेवल लैंग्वेज में, लो लेवल लैंग्वेज में हो, अगर आपने उसको कंप्यूटर में चलाना है तो वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर तो है ही मशीन में पहले तो फिर तो मसला ही हल है, फिर तो टेंशन नहीं है। अगर वो किसी और लैंग्वेज में लिखा गया है, हाई लेवल लैंग्वेज में है, असेंबली लैंग्वेज में है, C लैंग्वेज में लिखा हुआ है, पाइथन में, जावा में, जिसमें भी लिखा हुआ है, अगर आपने उसको पहले चलाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कुछ कन्वर्टर होते हैं मखसूस जो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, उसको हम क्या कहते हैं, असेंबलर बोलते हैं। ठीक है, अच्छा जी, मेरी कॉल आ रही, मैं सुन लूँ एक।